हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको एक पेज इस चैप्टर का पढ़ा दिया था। चैप्टर का नाम था द टाइगर किंग। आज हम अगला पेज पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें अगला पैराग्राफ है, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मर्सल टुक प्लेस। उसी समय, उसी क्षण एक नया चमत्कार हुआ। देखिए, ये जो इसमें मर्सल वर्ड दिया गया है, ये जो मर्सल वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है चमत्कार। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण एक ग्रेट मर्सल टुक प्लेस, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। एन एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब है आश्चर्यजनक। एक आश्चर्यजनक जो दृश्य था वहाँ पे उत्पन्न हुआ। फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के मुंह से, होठों से एक नया शब्द निकला। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान कठपुतलियों। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, तभी ये सुनकर वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो था आश्चर्य से भरकर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ बहुत गहरी निगाहों से देखने लगे। एंड ब्लिंक्ड, और आंखों को चमचमाने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान कठपुतलियों। इट वाज आई, ये मैं था। हु स्पोक, जो बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब की बार उनके वहाँ रुकने वाले लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। देखिए, ये जो डाउट दिया गया है इसका मतलब होता है संदेह। तो अब जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। इट वाज द इन्फेंट, ये जो इन्फेंट दिया गया है इसका मतलब होता है कि शिशु। तो वो इट वाज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, यह वही शिशु था जो 10 दिन पहले जन्मा था। हु हैड एन यूनिसिटेड द वर्ड सो क्लियरली, ये वही बच्चा था जो इतनी साफ तरीके से शब्दों को बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, वहाँ का जो मुख्य ज्योतिष था उसने अपना चश्मा उतारा। देखिए, इसमें जो ये स्पेक्टेकल्स दिया गया है, स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब होता है चश्मा। तो वहाँ का जो मुख्य ज्योतिष था उसने अपना चश्मा हटाया। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और एक टक निगाह से उस बच्चे को देखने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वो सभी व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन उनको मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, देखिए यहाँ पे जो ये प्रेडिक्शन वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। तो इसका अर्थ हुआ वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारी भविष्यवाणियों की। टू नो दैट, ये जानने के लिए कि देयर वुड बी सम सेंस इन इट, कि इसमें कुछ भाव छिपा हुआ है। इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बता सकते थे तो। द मैनर ऑफ दैट डेथ, और इसमें जो तथ्य है वो ये है कि इसमें मृत्यु का तथ्य छिपा हुआ है। द रॉयल इन्फेंट, जो शाही शिशु था। अटर्ड, ये जो देखिए इसमें अटर्ड वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है बुदबुदाना। तो जो शाही शिशु था वह बुदबुदाया। दीज वर्ड्स, इन शब्दों को। इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी छोटी सी पैनी आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अब जो मुख्य ज्योतिष था उसने ये सब देखकर और सुनकर आश्चर्य से अपनी उंगली को अपनी नाक पर रख लिया। ए बेबी, एक बच्चा, बेयरली 10 days old, केवल 3 दिन का बच्चा। ओपन्स इट्स लिप्स, अपने होठों को खोलता है। इन स्पीच, बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट का मतलब है इतना ही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यह छोटा होते हुए भी बहुत ही होशियारी के प्रश्न पूछ रहा है। इनक्रेडिएबल, देखिए ये जो इनक्रेडिएबल दिया गया है
इसका अर्थ होता है अविश्वसनीय। ये जो इनक्रेडिबल वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है अविश्वसनीय। तो अब इसकी हिंदी करते हैं। इनक्रेडिएबल रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस। ये वास्तव में अविश्वसनीय था और ऐसा लग रहा था जैसे बुलेटिन बोर्ड से कोई समाचार, यानी कि कोई युद्ध के कार्यालय के बुलेटिन बोर्ड से कोई समाचार दिया जा रहा हो। देन फैक्ट्स, वास्तव में ये वास्तविक तथ्य थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। उस मुख्य ज्योतिष ने अपनी उंगली को अपनी नाक पर रख लिया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आँखों को उस छोटे से राजकुमार पर टकटकी बांधकर लगा लिया। द प्रिंस वाज बोर्न इन द ऑर ऑफ द बुल। ऐसा माना जाता है कि यह राजकुमार कोई जो सांड होता है उसके किसी शुभ घंटे में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो ये सांड और चीता होता है या बाघ होता है वो एक दूसरे के प्रबल दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो बाघ था उसके पीछे पीछे मृत्यु आती है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने वर्णित किया। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दैट कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर की ताज वाला जो राजकुमार था जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, वह अचानक से आया। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने अचानक एक बाघ का शब्द सुना। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, वास्तव में यह सब कुछ ऐसे था जैसे कुछ घटित ही नहीं हुआ था। एज सून एज ही हर्ड इट, जैसे ही उसने इसको सुना। इट प्रोनाउंस्ड, उसने तुरंत इसकी घोषणा की। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, तभी उस राजकुमार ने एक गहरी आह भरी और एक आवाज़ की। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से टेरिफाइंग। देखिए इधर जो ये टेरिफाइंग जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है भयभीत करने वाले। तभी उस राजकुमार के होठों से भयभीत करने वाले कुछ शब्द निकले। लेट टाइगर्स बी वेयर, देखो सभी चीतों को जागरूक हो जाने दो। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में यही एक अफवाह फैल गई। देखिए यहाँ पे जो ये र्यूमर दिया गया है, ये र्यूमर वर्ड है, इसका मतलब होता है अफवाह। तो प्रतिबंधपुरम में जो अफवाह फैली थी वो यही थी। बट विद हाइंडसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यह जो बात थी वो निश्चित रूप से किसी सत्य पर आधारित थी। हाँ तो स्टूडेंट, अब इसी चैप्टर के हम अगले टॉप पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब जो ये महाराजा या ये कहो राजकुमार जंग बहादुर था, यह धीरे धीरे लंबे होने लगे एंड स्ट्रोंगर और मजबूत होने लगे डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। नो अदर मर्सल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, इसके बचपन के दिनों में अन्य कोई चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, इस जो तथ्य पहले से ही बता दिया गया है इसके अलावा अन्य कोई चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, यह राजकुमार एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इनका लालन पालन एक अंग्रेजी धाय द्वारा हुआ था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, इनकी पढ़ाई भी एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में कराई गई थी। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, ये और कुछ नहीं देखते थे, केवल इंग्लिश मूवी ही देखा करते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार किया करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब इनकी आयु लगभग 20 वर्ष की हुई। द स्टेट, यह राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जो तब तक काफ़ी बड़ा न्यायालय बन चुका था, केम इनटू हिज हैंड्स, तब उसके हाथों में इसकी बागडोर आ गई। बट एवरीवन इन द किंगडम
रिमेंबर्ड, लेकिन उस साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात याद थी कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, कि उस ज्योतिष ने क्या भविष्यवाणी की थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग तो इसके बारे में आपसी बातचीत करते ही रहे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, लेकिन फिर भी यह बात धीरे धीरे महाराजा के कानों तक पहुंच गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। ही डिमांडेड, उसने कहा। किसने कहा? राजकुमार ने कहा एस्ट्रोलॉजर से कि अब बताओ, अब तुम क्या कहते हो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि महाराज आपको बिल्कुल इसी तरीके से केवल 99 टाइगर ही आप मार सकते हो, यानी कि आपके द्वारा केवल 99 बाघ ही मारे जा सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, यह बोलने से पहले जो भविष्य ज्ञाता था वह कुछ हिचकिचाया। बट व्हाट, लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर, राजकुमार कहने लगा बिना किसी डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन महाराज आपको 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ज़्यादा भयानक बात क्या होगी, मैं उस 100वें बाघ को भी क्या मार नहीं पाऊँगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो अगर आपने उस टाइगर को मार दिया, उस 100वें चीते को या बाघ को मार दिया, तो निश्चित रूप से मैं अपनी जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं उन सब के पन्ने फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर, इतना ही नहीं मैं अपनी दाढ़ी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा छोटा करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक अविश्वसनीय एजेंट के रूप में कार्य करूँगा। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इन कोहेरेंट नोट, और इस प्रकार से उस भविष्यगाता ने अपनी इन बातों को समाप्त करते हुए ये सारी बातें कही। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको सेकंड पॉइंट कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पॉइंट हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।